हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णु भक्ति रूप 5 महायज्ञों के विषय में ब्राह्मण नरोत्तम की कथा। तो भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं ब्राह्मण। विश्वरूप दर्शन के बाद, विष्णु जी के दर्शन के बाद बोले, जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए, किंतु नाथ, मूक, चंडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला ये लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृतांत को कैसे जानते हैं? मूक चंडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में, तुलाधार के यहाँ, मित्राद्रोह के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर, मूक चंडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। द्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरी अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सब के घर में सानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक चंडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चंडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चंडाल की समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वे सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ रहता हूँ और इसलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप से निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता के, तुलाधार के, अद्रोहक के और इस वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्य आत्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान देकर सुनो। ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वे मेरे हृदय में रहता है और मैं उनके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ, मुख चंडाल तीनों लोकों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, जगदीश्वर, मोह और अज्ञान वश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? श्री भगवान बोले, विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वे मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वे अवश्य नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या न की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात
वह सांड छोड़ता है तो उसे पितृ भक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है, वे जाति स्मर पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृ भक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मणों को देने पर वो अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्ध कुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्न दान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है, उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और योगादि तिथियों का तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पारणव श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वे अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है, जिसे महालय या पितृ पक्ष कहते हैं, उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों का समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्ध करता मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो सब सूर्य तुला राशि पर स्थित हों उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस अध्याय का श्रवण हम कल पुनः करेंगे। हरि ओम तत्सत।